पति का बुखार। संजय की शादी कुछ दिनों पहले गीता नाम की लड़की से हुई थी। गीता और उसकी सास में बिल्कुल भी नहीं पटती। वे दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ा ही करती रहती है और संजय के सामने अपने नौ बनाने में लगी रहती। एक दिन संजय ऑफिस से घर आता है और उसकी तबीयत कुछ खराब होती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुझे? कुछ ढीला सा लग रहा है, क्या बात है? अरे माँ, वो कल रात बारिश में मैं भीग गया था ना। अच्छा, सुबह से तबीयत खराब सी लग रही है। अच्छा, तू रुक, मैं तेरे लिए अभी काढ़ा बना कर लाती हूँ। देखियो, मेरा काढ़ा पीकर तू एकदम ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ गीता आ जाती है। ओफो मम्मी जी, आपके ये पुराने नुस्खे अब किसी काम के नहीं हैं। एलोपैथी ही बेस्ट होती है। चलिए जी, आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। माँ को गुस्सा आ जाता है और वह गीता को कहती है कि वाह जी वाह, ये कल की आई लड़कियां भी ना, कुछ अता पता होता नहीं, जरा सी बीमारी हुई नहीं कि बस चल दो डॉक्टर के पास। अरे, शरीर को दवाइयों की आदत लगवाकर बिल्कुल बेकार कर दो बस। मम्मी जी, आज साइंस में मेडिकल सेक्टर बहुत तरक्की कर ली है, इसलिए मुझे आपको ये जरूरत नहीं है कि एलोपैथी दवाइयाँ कितनी जल्दी असर करती है। आपका ये काढ़ा, ये जड़ी बूटी आज पिलाओ और फिर इंतजार करते रहो ठीक होने का। ये भी कोई बात हुई भला? और एलोपैथी में दिन की 3 गोली खाओ और झटपट आराम। संजय उन दोनों की बहस सुन रहा होता, तभी एक जोरदार छींक आती है। अरे, अच्छा, आप दोनों लड़ना बंद करो। अच्छा, और ये बताओ कि मैं क्या दवाई लूं? अच्छा, आप चलिए मेरे साथ, डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ, चलो जल्दी। अच्छा। अरे बेटा, बचपन से जब भी तू बीमार पड़ता है, मैं तुझे अपना स्पेशल काढ़ा ही पिलाती हूँ। तुझे एक रात में ही असर हो जाता है। अरे माँ, अब गीता कह ही रही है तो अच्छा, ठीक ही होगा ना, डॉक्टर के पास जाना। अच्छा। गीता खुश हो जाती है कि उसके पति ने उसकी बात मान ली। वह अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराती है। मम्मी जी, हमें आते हुए शायद लेट हो जाएगी, तो रात के खाना अब बना लेना। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। देखो कैसे मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा दिया है। संजय और गीता घर आ जाते हैं और गीता संजय के कमरे में जाती है। क्या कहा डॉक्टर ने? घबराने की कोई बात नहीं है, बुखार है बस। चलिए, मैं जरा दवाई भी दे दूंगी उन्हें। रात में संजय की माँ को बेचैनी हो रही होती है। पता नहीं बुखार उतरा होगा या नहीं, क्या करूं, कैसे देखूं संजय को। तभी उन्हें उनके कमरे के दरवाजे के बाहर कुछ आवाज आती है। संजय की माँ बाहर आकर देखती है तो संजय उनके कमरे के बाहर ही खड़ा होता है। क्या हुआ बेटा, कैसी तबीयत है तेरी? अरे माँ, तुम जो वो काढ़ा बनाकर पिलाती हो ना, वो जरा बना दो ना, शायद मुझे उसी से ही आराम पड़ेगा, मैं जानता हूँ। माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती है। हाँ, अभी बना देती हूँ बेटा, तू लेट जा बेड पर। संजय की माँ उसके लिए काढ़ा बनाती है और संजय
उस काढ़े को पीकर अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी माँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। ये काढ़े वाली बात आप गीता को मत बताना प्लीज। ये माँ बेटे का सीक्रेट है, आप समझ गए ना? ठीक है बेटा, जैसा तो कहे, मैं बहू से कुछ नहीं कहूंगी। सुबह तक संजय एकदम ठीक हो जाता है। उसकी माँ का काढ़ा अपना असर कर देता है। संजय ऑफिस जाने लगता है और गीता उसे खाना का डब्बा देती है और अपनी सास से कहती है, देखा मम्मी जी, कैसे एक ही गोली खाकर ठीक हो गए। सब मेरा ही कमाल है। सही टाइम पर इन्हें डॉक्टर के पास लेकर चली गई थी। मान गई तुझे आज मैं, तू तो सही कहती है। माँ और बेटा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और संजय स्वस्थ होकर ऑफिस चला जाता है। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।